तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे वीके मोटो व्लॉग पे। और आज हम चला रहे हैं NS4Z 2025 मॉडल। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मेरी जो सेकेंडरी बाइक है, जो मेरी सेकेंड वाली बाइक है, वो है NS400। तो मैं किसी फ्रेंड के पास जा रहा था आज किसी काम के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज NS को निकाला जाए। फ्यूल अप तो वैसे कल मैंने करवा लिया था। पेट्रोल तो अभी पूरा पेट्रोल करवाने की ज़रूरत नहीं है हमें। R15 के बाद एकदम जब NS पे मैं स्विच करता हूँ ना, क्योंकि इन दोनों की जो सीटिंग पोजीशन है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। क्योंकि R15 का जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी झुक कर चलाना पड़ता है। और जो NS का सीटिंग पोजीशन है ना, एकदम स्टैंड, हाँ हल्का सा आपको बैंड होना पड़ता है ना मात्र। तो ये सीटिंग पोजीशन काफ़ी अलग सा हो जाता है हैंडलिंग करने में, एक बार थोड़ा सा अलग सा लगता है इंसान को। जो रेगुलर एक ही बाइक चला रहा है उसके लिए तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। यार ये NS की पावर, हालांकि मैं अभी इसे रोड मोड में चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 4 मोड हैं, रोड मोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड मोड है। इसमें 4 मोड हैं। ये चारों जो मोड है ना, मैंने चारों ट्राई किए हैं। इन सब में जो ब्रेकिंग पावर होती है या एक्सीलेटर पावर होती है, सब में डिफरेंस आता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स मोड के साथ अगर कंपैरिजन करें आप बाकी मोड्स को। क्योंकि जैसे अभी मैं रोड मोड पे चला रहा हूँ तो ये ठीक है, ये रेगुलर जो होता है ना अपने को चलाने के लिए, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस पर क्या होता है, अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं ना तो बाइक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, एकदम झटका लगा के चलती, एकदम उठती है आगे से कि हाँ भी मेरे को हल्का सा एक्सीलेटर छोड़ो और नीचे से निकलेगी। लेकिन जो ये रोड मोड होता है ना, इस पे ये काफ़ी बैलेंस सा होके चलती है। ये नहीं कह सकते आप ये एकदम नीचे से निकल रही है। हाँ पावर है, क्योंकि 400 cc ऑब्वियसली है ना, 35 mm का इसका टॉर्क है, उस हिसाब से तो काफ़ी पावर है। लेकिन स्पोर्ट्स मोड के मुकाबले तो कहीं और पावर इसकी दब जाती है। ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये जो अचानक से बंद हो जाती है ना लो RPM पे, ये बहुत ज़्यादा गंदा पॉइंट लगता है मेरे को NS का। यार बहुत ज़्यादा इस बाइक में और कोई कमी नहीं है। पावर पावर के मामले में तो ख़ास तौर पे नहीं है, लेकिन ये जो लो RPM वाला इसमें इशू है ना, ये बहुत गंदा इशू है यार, बहुत ज़्यादा गंदा इशू है। जैसे ही बाइक ट्रैफिक में होती है, लो RPM पे होती है, तो ये सडनली एकदम झटका लगा के बंद हो जाती है। ये बीच में से तो मेरे को इतने इशू नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं रेगुलर चला रहा था इसको। लेकिन इसको जैसे मैंने को बताया है कि कभी कभी जब इसको निकालते हैं ना यार, ये हाथ पे नहीं चढ़ी होती, तो ये फिर से ये बार बार बंद होती है। और मैं बहुत इरिटेट होता हूँ इस चीज़ से यार, क्योंकि ये हाई वेव इंजन है इसका। इसको थोड़ा सा हाई RPM पे रखना पड़ता है, तो अगर इसको कंफर्टेबली चलाना है आपने। लो RPM पे ये नॉकिंग करने लग जाती है। अब ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको ओवरटेक करके दिखाता हूँ मैं आपको इसकी पावर NS की। लो कर लो ओवरटेक। अभी हम सेकंड गियर पे चल रहे हैं। अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ। और रेंज रोवर इस गाड़ी का भी अपना ही एक रुतबा है। मैं ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाता होता वैसे सिटी में, लेकिन ये भी मूड पे डिपेंड है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं रफली चलाऊँ भाई, पर मैं रैश नहीं चलाता। कई लोग तो बहुत ज़्यादा ही, जान निकलने का पॉइंट नहीं है वहाँ पे भी धक्के से निकालेंगे, वो चीज़ नहीं है मेरे में। हाँ मैं थोड़ा सा गैप देख कर थोड़ा सा स्ट्रेच खींच लेता हूँ, वो बात अलग है भाई।
भाई अंदर बाइक कर रहा है, थोड़ा सा कीड़ा तो अंदर से निकलेगा ना, लेकिन किसी को तंग करके निकलने वाला काम नहीं है मेरा, ये लोगों के आगे से सूं सूं करके निकलता रहूं। ये देखो मर्सिडीज मिक्स अल्टो, द ग्रैंड अल्टो लीजेंड, नीचे लोगो देख रहे हो मर्सिडीज का। लोग भी ना यार, वो वीडियो में कहता है ना ये लेने का प्लान था, लेकिन वक्त की ऐसी मार पड़ी कि ये लेना पड़ गया। लेकिन लोगों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मित्र, लोगों मर्सिडीज का ही लगाएंगे। फिक और ये प्यारा प्यारा 4 लाइन का रोड, इतना प्यारा, एक खड्डा नहीं है यहाँ पे, एक गड्ढा भी है, प्यारा रोड बिल्कुल, आप आके बंद करके चला सकते हैं, इतना प्यारा रोड है ये। तो मैंने इसका कैमरा का एंगल सेट किया हुआ था R15 के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता अभी वीडियो एंगल सही आ रहा नहीं आ रहा, आई होप कि वीडियो एंगल सही आ रहा हो। पर एक बार आके थोड़ा रुक कर चेक करते हैं, कहीं पता चले मैं सारे व्लॉग में बोलता जा रहा हूँ और वीडियो में तो कुछ आया ही नहीं है। ये ई रिक्शा रही हैं। ये NS का जो एक चैन कवर है ना मेरी का, अभी मेरे को लिए को इसको 4 महीने हुए हैं, लेकिन ये इसका चैन कवर आवाज़ करने लग गया यार। चैन कवर इसका थोड़ा सा झटका लगता, काफ़ी आवाज़ करता है यार। जो साइड में एक साड़ी गार्ड आता है ना ऐसे बाइक में, वो मैंने जब एजेंसी से इसको डिलीवरी ली थी बाइक की, तभी साथ के साथ ही हटा दिया था। उसके साथ एक नट बोल्ट होता है जो कि इस चैन कवर के साथ लगा होता है, तो वो नट बोल्ट जब मैंने निकाला आई थिंक उसकी वजह से ही ये आवाज़ ज़्यादा कर रहा है। हालांकि बाइक को खड्डों में मारने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता यार, रोड प्लेन होना तो खींचने में मज़ा आता है, गड्ढे होना तो सच्ची में यार मेरा दिल तो करता नहीं कि गड्ढों में मैं बाइक तेज तेज चलाऊँ। फिर जब बाइक में से आवाज़ें आती हैं ना तो सच्ची में बहुत दिल दुखता है। मेरे को तो वो बाइक बिल्कुल चलाने का दिल नहीं करता जिस बाइक में आवाज़ें आती हैं। वाह, रोड मोड़ पे भी ये बाइक एकदम आपको नीचे से खींचती है, आपके नीचे से निकलती है। थोड़ा सा थ्रोटल दोगे आप सेकंड थर्ड गियर पे तो ख़ास तौर पे, अभी मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा खींचने की मैंने ट्राई की तो ऐसा लगा बाइक अकेले ही आगे चली जाएगी, और ये लो ठोक दी, लो जी तोड़ दी लाइट। बुलेट की चाहे स्टैंडर्ड लगा लो मॉडल में, रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड बाइक लगा लो चाहे क्लासिक लगा लो, इसका क्या है जो पीछे वाली लाइट होती है ना इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंपनी उन्होंने बाहर की ओर दे के रखी है। क्लासिक की तो बिल्कुल गोल सी और बिल्कुल बाहर की तरफ है, उससे क्या होता है आप हल्का सा बाइक को बैक भी कर रहे हैं ना तो कहीं भी लगेगी तो सबसे पहले वो लाइट ही लगेगी, और वो लाइट 1 मिनट में ही डैमेज हो जाएगी। और उसकी कॉस्ट भी अच्छी खासी है, ये नहीं कि 50-100 रुपये की लाइट आती है वो। एक्चुअली मेरे को पूरा एग्जैक्ट रेट तो उसका नहीं पता ध्यान में, मौके पे क्या रेट है उसका क्या नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो एक्सपेंसिव है। ये बहुत नेगेटिव, मेरे पास भी बुलेट थी किसी टाइम में, मैंने ओल्ड मॉडल बुलेट रखी थी, बुलेट की स्टैंडर्ड ब्लैक कलर में, वो आई थिंक 13 मॉडल थी, उसमें भी यही सेम इशू था कि जैसे बाइक थोड़ी सी भी बैक करते हैं, कहीं अगर लगती है बैक करते वक्त या पीछे से कोई निकलता है तो सबसे पहले ही वो बाइक की लाइट ही डैमेज होती थी। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच लेके देखते हैं, ये थर्ड गियर में, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। कब 120-130 पे हो जाती है पता ही नहीं चलता यार। हालांकि अभी मैंने स्पोर्ट्स मोड तो ऑन ही नहीं किया इसमें, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इन रोडों पे स्पोर्ट्स मॉडल की भी ज़रूरत है, सॉरी मॉडल नहीं स्पोर्ट्स मोड की ज़रूरत है। एक और मेरे को बात समझ में ही नहीं आई इस NS में कि कंपनी ने ये जो इसमें क्विक शिफ्टर दिया, जिसको ये NS में स्पोर्ट्स मोड स्पोर्ट्स शिफ्टर कहते हैं, NS ने उसको स्पोर्ट्स शिफ्टर के नाम से बताया है कि ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही काम करेगा और ये 80 की स्पीड से ऊपर काम करेगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ
कि 80 की स्पीड से ऊपर अगर ये काम करेगा तो उससे पहले का क्या, मैं क्लच अगर दबा दबा के 4 गियर मैंने लगाने हैं इसके, तो उसके बाद जो पेंडिंग के 2 गियर रह जाएंगे तो उसको भी भाई मैं क्लच से ही दबा लूँगा। क्लच को दबा कर उन गियरों को भी मैं डालूँगा जो 5th 6th गियर होगा। तो उसके लिए फिर मेरे को शिफ्टर क्यों दे रहे हो भाई? क्या लॉजिक से समझ नहीं आते कभी कभी कंपनियों के यार, कि ये क्या रीज़न क्या हो सकता है इन चीज़ों का। कि 80 की स्पीड के ऊपर मैं 3rd गियर में चल रहा हूँ, ठीक है, तो अभी ये मेरी स्पीड जैसे 50-60 के आसपास है, मैंने 4th डाला, अभी पीछे 2 गियर रह गए सिर्फ। अभी वो 2 गियर डालने के लिए भी अगर मेरे को क्विक शिफ्टर की ज़रूरत है ना, तो भाई 80 की स्पीड से ऊपर करना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद ही वो क्विक शिफ्टर काम करेगा। मतलब कि मोटी मोटी बात ये है कि भाई वो टॉप गियर जो 6th गियर होता है ना, उसको लगाने के लिए, उसको निकालने के लिए, बस इसी के लिए कंपनी ने क्विक शिफ्टर दिया है। उससे पहले ना आप उसका काम ले सकते हैं और ना ही कुछ और। हाँ, अगर छोटे गियर में आपको 80 की स्पीड पे थोड़ा हाई वेव करके भगाना है तो फिर आपको क्विक शिफ्टर काम आ सकता है, वो इनका जो स्पोर्ट शिफ्टर है। अब मैं नहीं समझता, मेरे तो किसी काम का नहीं है वो। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड लगा भी लेता हूँ तो लगभग ना के बराबर ही चांस होता है कि मैं उसको यूज़ करूँ। ये सिर्फ एक कहते हैं ना, साथ ही हल्की सी ब्रेक को ऐसे पुश करो। मैंने अभी ये आपने देखा होगा, ये सिर्फ छोटी सी उंगली से हल्का सा इसको ब्रेक को दबाया और यहाँ बिल्कुल आराम से बाइक रुक गई हमारी। एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी भाई, ये पल्सर वालों ने ना ब्रेकिंग बहुत अच्छा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है बाइक्स को चलाने में, मेरे को इसका ब्रेक सबसे बढ़िया लगा यार। क्या मक्खन की तरह बाइक रुकती है। वैसे भी वो कहते हैं ना, मैच्योरिटी तब आती है जब आपको पता हो कि 0 to 100 लगाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 to 0 लगाना मेन बात है। क्योंकि 100-200 तक तो कोई भी भगा लेगा भाई, सिर्फ एक एक्सीलेटर को दबाना और देखते जाओ, सीधा रोड है तो भगाते जाओ। लेकिन पता तब लगता है जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा है या कुछ भी ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से अपने को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ रही है। अगर तब आपकी बाइक नहीं रुक पा रही है या फिर आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब ही क्या बनता है इतना बाइक को भगाने का। मैं भी बाइक भगाता हूँ, ये नहीं भगाता, लेकिन मैं हमेशा तब भगाता हूँ जब मेरे को पता होगा कि मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, चाहे ब्रेकिंग से चाहे अपनी स्किल से। मैं सिर्फ तभी ही बाइक भगाता हूँ, या फिर मुझे खाली रोड स्ट्रेच दिखेगा। ये नहीं कि मैं बिना ही कंट्रोल के बाइक भगाता रहूँ। ये भी बड़ा ख़तरनाक मोड़ है यार यहाँ पे, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे फॉग होती है। अचानक से इस साइड से व्हीकल एकदम स्पीड से आ जाते हैं और इस साइड से भी कोई देखता नहीं कि भाई यहाँ से आगे वाले व्हीकल को देख के निकलना है या नहीं निकलना। यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं यार। इसका भी नया एक्सीडेंट हुआ लगता है।